आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द हालाँकि शब्द तो देखिए 2 हैं, टाइम पास। देखिए शब्द कितने सरल हैं और कहीं न कहीं जीवन में के हमारे मुखों से कभी न कभी कुछ न कुछ स्थिति में निकल ही जाते। लेकिन इन निकले हुए, बोले हुए, सुने हुए शब्दों पर कभी आप और हम गौर नहीं करते। देखिए ये जीवन बहुत अनमोल है। ये जो टाइम पास शब्द है, इन सभी स्थितियों से ऊंचा उठे। आप समय नहीं बिता रहे, समय के भीतर ही आपका हमारा जीवन निरंतर कमजोर होता है। हम तो देखिए जन्मदिन, शादी की सालगिरह जैसी स्थितियों में भी जब आप राजसी तामसी स्थितियों में गिरते हुए अपना जीवन बिताते हैं, तो हम उनके भी देखिए कहीं न कहीं कुछ आपत्ति सी, एक विरोध की स्थितियाँ, क्योंकि शास्त्रों में बार-बार कहा गया है, तमोगुण, रजोगुण दोनों स्थितियाँ बाँधती, बंधनदायक। तमोगुण को प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक कहा जाता है, तो रजोगुण को भी कोई लाभदायक स्थितियों से जोड़ा नहीं जाता। ये संसार में आज राजसी स्थितियाँ अधिक देखने को मिलती हैं और रजोगुण जब-जब बिगड़ता है, बिगड़ने का अभिप्राय तमोगुण में ही गिरा था। आज आप देखो ना लोग मोबाइल पे भी बेफिजूल की स्थितियों में ही एक टाइम पास करने वैसी स्थितियाँ अपने जीवन में निरंतर बनाए रखते हैं। कहीं-कहीं आप देखोगे कहीं पार्कों में लोग ताश वगैरह खेल रहे हैं। कहीं-कहीं देखिए कुछ ऐसे आश्रम भी हैं, जहाँ वृद्धावस्था के कुछ लोग किसी कारणवश वहाँ जीवन बिता रहे हैं। उनमें भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ होती हैं। देखिए ये रजोगुण, तमोगुण ये निरंतर 2 गुण पहले ही आपका हमारा जीवन को कमज़ोर करते हैं। केवल सत्वगुण ही मुक्तिदायक और उस स्थिति विशेष में भी यदि आप सो जाते हैं या उस स्थिति विशेष में भी राजसी सपने ही देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका हमारा जीवन निरंतर वो टाइम पास की स्थितियों में ही बीतता जाएगा। जबकि मनुष्य जीवन तो एक अवसर है, एक उपहार है, परमात्मा का दिया हुआ। इस उपहार को, इस अवसर को हल्के में मत लें। देखिए खिलाड़ी भी उसी मैच को जीत पाता है ना जब वो छोटे से छोटे अवसर को भी लाभ में बदलता है। अवसर को खोता नहीं। कहते हैं ना उसने क्रिकेट के मैच में उस कैच को यदि ले लेता तो मैच हम जीत जाते। निश्चय जो नहीं जीतने के लिए मिली है। जीतने का अभिप्राय देखिए कोई हार जीत की स्थितियों से नहीं, जीतने का अभिप्राय परमात्मा की नजदीकियां पाने से है। जीतने का अभिप्राय मोक्ष मार्ग पर जाने से है, क्योंकि ये सभी स्थितियां केवल मनुष्य जीवन में ही साधना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं। और साधना का अभिप्राय क्या है कि जब आप माया के सुखों को ज्ञानपूर्वक उनका एक त्याग करते हो, छोड़ देते हो, क्योंकि माया तो बांधती है। और आज मनुष्य जब टाइम पास जैसी स्थितियों को ही अपने जीवन में विशेष महत्व देता है, मौज मस्ती की स्थितियों में आप और हम टाइम पास करते हैं, तो निश्चित रूप से का हमारा जीवन कोई सार्थक दिशा की ओर नहीं जाए। भले ही भौतिक स्तर पर कुछ सफलताएं यहाँ पर हम हासिल करके ले, हो सकता है मेरे इन शब्दों पर कहीं कहीं आपको मन में कुछ
आपत्ति भी लग रही, देखिए जैसे बच्चे आरंभिक कक्षाओं में, प्ले स्कूल में रोते-धोते जाते हैं, ना समझी के घर। जब बड़े हो जाते हैं, छठी, 8वीं, 10वीं कक्षा में तो बच्चा कोई रोता हुआ नहीं जाता, खुशी-खुशी जाता है। स्कूल से आने पे भी कुछ ट्यूशन्स लेते हैं, घर पे भी अधिक घंटे पढ़ाई को ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि बात तो समझ में आ गई। इसी तरह जीवन को भी समझिए, ये टाइम पास जैसी स्थितियों से बाहर निकलिए, अपने आप को अनुशासित बनाएँ, व्यवस्थित करें, व्यर्थ के कार्यों से ऊँचा उठते हुए सात्विक कार्यों में लगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि मिला हुआ जीवन सार्थक हो। फिर भी मेरी कही गई बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक चिंतन करें, फिर भी कोई बात समझ नहीं आए, आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। सभी भाई-बहनों का इस स्थिति को गंभीरतापूर्वक लेने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।